गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। माई सेल्फ वीरेंद्र सेठी, केमिस्ट्री लेक्चरर। मैं आज आपके लिए बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फिटकरी यानी एलम। स्टूडेंट्स, जब कभी भी फिटकरी या एलम की बात होती है तो हमारे दिमाग में फिटकरी का या एलम का एक ही फॉर्मूला फीड होता है। वो फॉर्मूला होता है पोटाश एलम का यानी पोटेशियम वाली फिटकरी का, जिसका कि फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 लेकिन स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को देख लेने के बाद फिटकरी के और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, फिटकरी कहते किसे हैं, ये सब बातें आज आप क्लियर कर लेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिटकरी जो है वो कहते किसे हैं। फिटकरी जो शब्द दिया जाता है ये सामान्यतः ऐसे यौगिकों के लिए दिया जाता है जिनका कि सामान्य सूत्र ये हो M2SO4.M2-SO4 यानी यहां हमें ये एक साधारण लवण दिख रहा है, एक ये साधारण लवण, यानी ये दो साधारण लवण जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित है। तो फिटकरी हम किसे कह सकते हैं? जब किसी द्विक लवण में, द्विक लवण वो होता है जो साधारण लवण, दो साधारण लवणों के संयोग से बनता है। जब किसी द्विक लवण जिसमें कि सल्फेट हो, यानी इस साधारण लवण में ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है M2SO4 का, इसमें SO4 दिख रहा है स्टूडेंट्स। M2-SO4 इस भाग में भी सल्फेट दिख रहा है। तो ये एक साधारण लवण है, ये भी एक साधारण लवण है, ये दो साधारण लवण जुड़े हुए हैं। दो साधारण लवण जुड़कर द्विक लवण के रूप में उपस्थित हैं और वो द्विक लवण कौन सा है? सल्फेट वाला है। इसके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित है। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्रिस्टलन जल के ऊपर भी एक लेक्चर दिया था। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से उस लिंक को ओपन कर क्रिस्टलन जल और क्रिस्टलन जल के जो उदाहरण वाले यौगिक हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, वो सब आप क्लियर कर लीजिए। तो फिटकरी किसे बोलेंगे? जब किसी द्विक लवण का मतलब समझ गए स्टूडेंट्स, ये एक साधारण लवण, ये एक दूसरा साधारण लवण, दो साधारण लवणों के संयोग से क्या बनते हैं? द्विक लवण। और उसमें क्या हो? सल्फेट हो। और उनके बाद उसमें क्या हो? क्रिस्टलन जल जुड़ा हो। यानी जब किसी सल्फेट द्विक लवण में क्रिस्टलन जल जुड़ा रहता है तो उसे फिटकरी कहा जाता है। देखिए, M2SO4 ये एक साधारण लवण, M2-SO4 ये एक साधारण लवण .24H2O, और ये जो जल के अणु हैं इन्हें हम यहां क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। तो फिटकरी का जो सामान्य सूत्र है वो होता है M2SO4.M2-SO4 अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पहला साधारण लवण है जिसका सूत्र है M2SO4, इसमें M का मतलब क्या है? यहां M का मतलब एक संयोजक धनायन से है, यानी ऐसा धनायन जिसकी संयोजकता एक है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन और थैलियम फर्स्ट आयन। इसके बाद ये दूसरा जो साधारण लवण है स्टूडेंट्स, M2-SO4, ये जो दूसरा साधारण लवण है, इसमें M- का मतलब क्या है? M- यहां एक त्रिसंयोजक धनायन है, जैसे एल्यूमिनियम त्रिधनायन, आयरन त्रिधनायन, क्रोमियम त्रिधनायन, और Fe3 पॉजिटिव जो है उस आयन को हम क्या बोलते हैं? फेरिक आयन। अब हम फिटकरियों के जो प्रकार होते हैं, यानी फिटकरी के जो टाइप होते हैं, वो टाइप देख लेते हैं। क्योंकि फिटकरी के बारे में जब कभी भी जिक्र होता है तो हम सिर्फ एक ही फिटकरी के बारे में जानते हैं, वो है पोटाश फिटकरी। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स फिटकरी और भी टाइप की होती है। तो हम एक एक करके इन फिटकरी के जो क्या क्या सूत्र होते हैं और क्या उनके नाम हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहली जो फिटकरी है वो पोटाश एलम यानी पोटाश फिटकरी, पोटेशियम वाली फिटकरी, जिसका फॉर्मूला K2SO4.Al2SO4 होता है।
और इसमें पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट जो आयन है और जल के अणु हैं, इनका यदि हम सरल अनुपात निकालते हैं तो पोटेशियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, तो इनका आपस में अनुपात क्या रह जाएगा 1:1 का। और सल्फेट कितने हैं 4 हैं, इनका अनुपात क्या रह जाएगा 2 का। और जल के अणु 24 हैं, इनका अनुपात कितना रह जाएगा सरल के रूप में 12। तो देखिए इस यौगिक के सूत्र को यानी पोटाश फिटकरी के सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं KAlSO4 की होल 2 डॉट 12H2O। इसलिए फिटकरी का जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डोडेकाहाइड्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं सोडियम फिटकरी पर। तो सोडियम फिटकरी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 डॉट Al2SO4 की होल 3 डॉट 24H2O। इसके बाद तीसरी फिटकरी है अमोनियम फिटकरी जिसका फॉर्मूला है NH4 की होल 2 SO4 डॉट Al2SO4 की होल 3 डॉट 24H2O। यानी पोटेशियम फिटकरी में जो साधारण लवण था उसमें धनायन कौन सा था पोटेशियम। सोडियम फिटकरी में साधारण लवण में आयन कौन सा धनायन कौन सा है सोडियम आयन। अब अमोनियम फिटकरी में यहां साधारण लवण में धनायन कौन सा उपस्थित है अमोनियम आयन। तो अमोनियम फिटकरी का फॉर्मूला NH4 की होल 2 SO4 डॉट Al2SO4 की होल 3 डॉट 24H2O है। तो ये जो 3 फिटकरियां हैं इनमें जो साधारण लवण पहला है उसमें उपस्थित एक संयोजी जो आयन है उसका जो नाम है उसके आधार पर इनका नाम किया जाता है। जैसे पोटेशियम आयन होने पर पोटेशियम फिटकरी, सोडियम आयन होने पर सोडियम फिटकरी और यहां अमोनियम आयन होने पर अमोनियम फिटकरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर फिटकरी देखते हैं फेरिक फिटकरी। फेरिक फिटकरी या इसका सही नाम है फेरिक अमोनियम फिटकरी। इस फिटकरी का जो फॉर्मूला है वो है NH4 की होल 2 SO4 डॉट Fe2SO4 की होल 3 डॉट 24H2O। इस फिटकरी में जो पहला साधारण लवण है उसमें अमोनियम आयन है और दूसरा जो साधारण लवण है उसमें है फेरिक आयन यानी Fe3 पॉजिटिव। तो इस आधार पर इसका नाम रखा गया है फेरिक अमोनियम फिटकरी। अब 5वीं फिटकरी देखिए क्रोम फिटकरी या जिसको सही रूप में बोलेंगे पोटेशियम क्रोमियम फिटकरी। और इसका जो फॉर्मूला है वो है K2SO4 डॉट Cr2SO4 की होल 3 डॉट 24H2O। और इसमें पहले साधारण लवण में जो एक संयोजी आयन है धनायन वो कौन सा है पोटेशियम और दूसरे साधारण लवण में जो त्रिसंयोजी जो धनायन है वो है क्रोमियम। तो इसका नाम है पोटेशियम क्रोमियम फिटकरी। अब जो अंतिम फिटकरी है उस पर चर्चा करते हैं वो है थैलस फिटकरी और इसका फॉर्मूला है Tl2SO4 डॉट Al2SO4 की होल 3 डॉट 24H2O। इस फिटकरी में यहां जो साधारण लवण पहला है इसमें थैलियम फर्स्ट आयन जो एक संयोजी धनायन है वो उपस्थित है। तो इसका नाम है थैलस फिटकरी। तो स्टूडेंट्स ये थे फिटकरी के 6 टाइप। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने सहपाठी भाई बहनों के साथ इसको शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद।